हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए निकालने वाले हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं, क्या आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, इस रीडिंग से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी कलेक्टिव में मैसेजेस निकल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बेटर बताएगी कि वो मैसेजेस कहाँ पर देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ मेरे प्यारे माँ बाबा, प्लीज़ बताइए जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या उनको बताना चाहते हैं, क्या आप उनको बोलना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ बताएं उनको आप और क्या कहना चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपके लिए हेल्थ। अवेकनिंग, ओके। प्रपोजल, ग्राउंडिंग, ओके। ये इस समय जो है ना, जो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं माय डियर, कि आपको अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ की तरफ फोकस कीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट हो, अगर आप किसी चीज़ को लूज़ कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ें, ओ माय गॉड, एक कार्ड यहाँ पर गिरा है अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के इग्नोर कर रहे हो या फिर कुछ सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको अभी, जिसे कहते हैं ना कि अलर्ट है आपके लिए, या फिर आपको कुछ सिम्टम ऐसे पता लग रहे हैं कि अभी मुझे टेक केयर कर लेनी चाहिए, अभी मुझे प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए, अभी मुझे मेरे हेल्थ पर फोकस कर लेना चाहिए, तो डिवाइन कह रहे हैं कि ये आपका वक्त है। इस समय में ना आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, उसके साथ खिलवाड़ इस समय बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए आप अवेकन्ड हो रहे हो। ठीक है, अवेकनिंग टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो। बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, बहुत सारे शिफ्ट्स आपके अंदर और आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके अंदर भी शिफ्ट्स होंगे, आपकी लाइफ में भी शिफ्ट्स होंगे। तो बेसिकली ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड है, और ये मुझे ये भी बता रहा है कि इस समय में आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को पूरी तरीके से रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड बुधा भी हैं, तो बिल्कुल आपको उसी मेडिटेटिव मोड में आपको जाना है। ठीक है, साधना की एनर्जीज़ में आपको जाना है, टैप इन करना है, अपने साथ वक्त बिताना है। यहाँ पर मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ मिल रही है, जो कि यही बता रही है कि ये वक्त है अब रेस्ट करने का। ठीक है, अपने आप से जुड़ने का। ज़्यादा किसी चीज़ों को ना लेकर के एरीज़ आप खींचातानी मत कीजिए। देखिए, इंट्यूटिवली आप इन मैसेजेस को लीजिए जहाँ पर भी आपको ये मैसेज जा रहे हैं, क्योंकि मैं इंट्यूटिव ही आपको मैसेजेस यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को पकड़ लेकर के ना खींचातानी मत कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये वक्त है अभी सरेंडर करने का। ठीक है, डिवाइन पर छोड़ने का। ओके, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। बस आपको ये वक्त है अपने भीतर जाने का। ठीक है, और अपनी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, शिफ्ट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका परफेक्ट होना, आपकी हेल्थ ठीक होना, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ ये सिर्फ मेंटल और फिजिकल ही नहीं है, ये आपकी इमोशनल हेल्थ की भी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ग्राउंडिंग की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ग्राउंडिंग मतलब नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। देखिए, ग्राउंडिंग आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स के साथ समय बिताना। ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करना, गार्डनिंग करना, ऑयलिंग करना। ठीक है, अपने बालों में तेल लगाना, ये सब चीज़ें ग्राउंडिंग की एक टेक्निक्स होती हैं। आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंडिंग की मेडिटेशन भी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो।
प्रपोज़ल है तो ये मंथ आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ सकता है, ठीक है, आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है, आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे देख लेते हैं, बी ओरिजिनल। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि भाई जो आप जैसे हो ना, ओरिजिनल रहो, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो, जो आप सच्चे हो, किसी को फॉलो मत करो, किसी को कॉपी मत करो, आप जैसे हो जो हो उसके साथ आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अगर किसी के लिए आपको खुद को बदलना पड़ रहा है इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है, कहीं आप सफ़र कर रहे हो तो मत करो, ठीक है। आपको अपनी ओरिजिनल ये मैसेज का आना आपके लिए बहुत बड़ा वो एक मैसेज है। आप इंट्यूटिवली इस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए कि ये मैसेज आपको कहाँ पर गाइड कर रहा है, आपके करियर वाइज आपको गाइड कर रहा है, प्रोफेशनल आपके पर्सनल लाइफ आपको गाइड कर रहा है, कहाँ पर आपको गाइड कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको जो चीज़ आपको पसंद नहीं है नो बोलिए। बेसिकली ये मैसेज आपको यही बोल रहा है, ठीक है, नो बोलना सीखिए, ठीक है, क्योंकि इस वजह से मुझे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेंटल इलनेस, मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी कुछ लोगों के लिए मुझे आती हुई दिख रही है कि इस वजह से आप जो चीज़ें आपको पसंद नहीं, आप वो काम कर रहे हो, या फिर जहाँ पर आपको नो कहने की ज़रूरत है वहाँ पर आप नो नहीं कह रहे हो, तो उस वजह से आप लोगों को एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। डिवाइन आपको इस समय यही बोलना चाहते हैं। देखिए ये मैसेजेस मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ गाइस, ये डिवाइन आपको दे रहे हैं, तो इन मैसेजेस को ना उस तरह से लेने की आपको कोशिश करनी है, ओके। तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जहां पर आपको गाइड कर रही है, जो उनसे मैसेजेस आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, उन्हें वह लेने की कोशिश कीजिए और उसको लेकर के एक्शन लीजिए, ओके। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। यस, यहाँ पर प्रपोजल की भी एनर्जीज थी, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ एरीज के लिए रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी हैं। देखिए ये रिकन्सिलिएशन का चांस सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके एक्स जो है वापस आ जाएं और आपको ऑफर करें, ठीक है। कोई पास्ट से आपकी तरफ आ रहा है। अभी ये देखिए, अभी ये सिर्फ लव एरिया को लेकर के ही नहीं मैसेज है, ठीक है ना। ये आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई दोस्त हो सकता है आपका, ठीक है, कोई भी। टुडे इज़ योर डे, ब्यूटीफुल। आपकी जो यहाँ पर मैसेजेस निकले हैं ना, उसके लिए ये एफर्मेशन कहें या फिर ये जो क्वॉट है आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ये डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर दिन को माय डियर ऐसे जियो जैसे ये आपका दिन हुआ। टुडे इज़ योर डे, ठीक है, ये आज आपका दिन है। आप क्या कर सकते हो, हर अच्छी चीज़ को करिए जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो, जो ओरिजिनल आप हो, जो आपको पसंद है, वो चीज़ें करिए। देखिए कितने कनेक्टेड यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए निकल रहे हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं माय गॉड, डोंट लूज़ योर फायर। येस, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपने आप को ना थोड़ा सा फ्रेश करने की ज़रूरत है एरीज़ आपको इस समय, ठीक है। मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज लो फील हो रही है, ठीक है। आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर दैट इज़ वाई यहाँ पर अवेकनिंग, ग्राउंडिंग, हेल्थ की एनर्जीज है कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए, ग्राउंडिंग कीजिए। आप लो वाइब्रेशंस में हो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर। लो वाइब्रेशंस में आपका ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर जा रहा है ना इस समय आप में से कुछ लोगों का, कि क्या चीज़ें मुझे डिजर्व नहीं की, जो नेगेटिव चीज़ें हैं। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी फायर में टैप इन करो, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करो एरीज, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए, आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अगर बोलूँ एरीज, तो मुझे बिल्कुल भी ना कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज मुझे नज़र नहीं आ रही है कि आपको जो पसंद है उसके साथ आगे बढ़ो, वो काम करो, और जिसको नो कहने की बेसिकली ज़रूरत है उन्हें नो कहो, ठीक है। ये आपको क्लियर कट होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऑरा कहें, कुछ लोगों की एनर्जीज कहें, वो आपको बहुत इफेक्ट कर रही हैं, जिस वजह से कि आपकी फायर लूज हो जाती है, ठीक है। आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, लोअर एनर्जीज में फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि किसी से जैसे आपने बात करी है, आपकी एनर्जीज चली गई। एनर्जी वेम्पायर्स जिन्हें
हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगेन नो कहने की ज़रूरत है कि जहाँ आपको नहीं लग रहा कि मुझे कनेक्ट होना है, जहाँ आपको नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ बात करने की ज़रूरत है या मैं बात कर सकता हूँ या मेरा मन नहीं है इस पर्सन से बात करने का, तो वहाँ पे क्लियर कट आपको नो कहने की ज़रूरत है माय डियर। ओ माय गॉड, 2 टाइम आपके लिए ग्राउंडिंग आई है, ये कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन। तो प्लीज़ आप ना डिवाइन के मैसेजेस पर डाउट मत किया कीजिए एरीज, प्लीज़ उस पर गौर कीजिए और एक्शन लीजिए। ग्राउंडिंग की एनर्जीज हैं आपके लिए। आप लोगों को ना आप ये 2 क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हो। ये है रेड जेस्पर, ठीक है, इसको आप वियर कर सकते हो, इससे भी ग्राउंडिंग होती है। और ये कार्नेलियन है, कार्नेलियन का भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी आपको मदद करेगा ग्राउंडिंग करने में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए पेशेंस प्लीज, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज कमिंग अबाउट, हैव पेशेंस एज देयर आर अनसीन फैक्टर्स दैट नीड टू ऑक्योर फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो कुछ भी आप डिवाइन से यहाँ पर मांग रहे हो ना, थोड़ा सा वेट करो माय डियर, पेशेंस लाओ, ठीक है। इम्पेशेंट मत हो, उस चीज़ के पीछे मत भागो। बेसिकली डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपने जो उनसे मांगा है ना, अब वो मांगने के बाद उस चीज़ के पीछे मत पड़ो आप, ठीक है, कि वो चीज़ कब पूरी होगी, कब फुलफिल होगी। कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी आपके इस काम को पूरा होने में जो है, जिस चीज़ की भी आपने डिवाइन से प्रार्थना करी है उसको पूरा करने में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो अपने अंदर पेशेंस लाओ। अगर आप फ्रस्ट्रेट होगे, उस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे, तो वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। वो जो काम अभी होना है या कुछ समय बाद होना है, वो और आगे खिसक जाता है। तो आपको इस एनर्जी से थोड़ा बचना है। तो डिवाइन आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, प्लीज़ पेशेंस रखिए माय डियर, ओके। नेक्स्ट है अलो अनलिमिटेड अबंडेंस। येस, आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने आप को रिसीविंग मोड में लाने की ज़रूरत है। बेसिकली जो मैंने आपको बोला कि ऐसे लोगों से डिटैच होना और आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना जो आपको सर्व नहीं करते हैं या जिनसे आपकी एनर्जीज मैच नहीं करती है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ठीक है। थोड़ा ना आपको अपनी लाइफ में से और ख़ास करके डीक्लटर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको जगह बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में अबंडेंस को लेकर के। उसको अलो आप तभी कर पाओगे, हालांकि अगर आप कहते हो कि ठीक है मैं एफर्मेशंस देता हूँ या देती हूँ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हो पा रही हैं, उस लेवल पर नहीं हो पा रही हैं, तो माय डियर कमी यही है कि आपको कुछ ना कुछ डिक्लटर करने की ज़रूरत है। अपने घर को, अपने फ़ोन को, अपने ऑफिस को, अपने कबर्ड्स को, अपने माइंड स्पेस को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर इतना सारी चीज़ें, इतना कुछ अगर इकट्ठा है तो आप अबंडेंस को कैसे वेलकम कर पाओगे, उसकी जगह कहाँ से बना पाओगे। तो बेसिकली पहले बात हो रही है जगह बनाने की, ठीक है, जगह बनाएं, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहे। जैसे कि मैंने आपको बोला मुझे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज नज़र आ रही थी आपके लिए, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी यही कहती है कि अलो कीजिए, आपकी लाइफ में अनलिमिटेड अबंडेंस आना चाहती हैं, खुशियाँ आना चाहती हैं, इसको अलो आप कैसे करोगे, ओपन कैसे रहोगे, जब आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट पर जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अवेलेबल हैं, आपके रिश्ते, नाते, आपके जो भी चीज़ें आपके आसपास, बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें भी, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, उनको लेकर के खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस फॉर श्योर आएगी, ठीक है। तो ओपन रहिए, रिसीविंग मोड आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, रिसीविंग मोड में रहना, दैट इज़ वाई यहाँ पर ग्राउंडिंग आपके लिए ज़बरदस्त है, ठीक है। डेयर टू ड्रीम, येस, आप सपने लो, सपनों से घबराओ मत, डरो मत, बड़े बड़े सपने लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सपना नहीं लेना चाहता, मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, सपने पूरे नहीं होते हैं, तो प्लीज़ इस माइंडसेट से आप बाहर आइए, इस लेक मेंटेलिटी से बाहर आइए। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर, आपको लेक मेंटेलिटी से यहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। आपके पास वो चाबी है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आप जो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, पर उसके लिए छोटे छोटे एक्शंस लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अभी की एनर्जीज में रहना, अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों पर फोकस करना, उसके लिए डिवाइन को थैंकफुल रहना, ग्रेटफुल रहना, थैंक यू बोलना, ठीक है, ये आपके लिए काम करेगा। और आपकी लाइफ में जो भी, इवन ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं गाइस, आपका फ़ोन खासकर, आपके फ़ोन में कौन सी पिक्चर्स हैं, कौन सी चीज़ें जिन्होंने स्पेस क्रिएट कर रखा है, स्पेस घेर रखा है आपके फ़ोन में,
जिनको आप यूज़ भी नहीं करते हो, कोई ऐसे क्वार्ट्स या फिर टेम्पलेट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपके फ़ोन में पड़ी है, वीडियोस पड़ी हैं, फ़ोटोज़ पड़ी हैं जिनको शायद आप यूज़ भी नहीं कर रहे, कुछ ब्लर हैं, तो बेसिकली आपको उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ताकि अच्छी मेमोरीज़, नई मेमोरीज़ आ पाएँ। और ख़ास करके जिनके साथ आपके जिसे कहते हैं ना कि नेगेटिव जुड़े हुए हैं कनेक्शंस, ठीक है, ऐसी मेमोरीज़ को भी आपको रिलीज़ करना है। फ़ोन से तो करना ही है, आपके माइंड से भी आपको यहाँ पर रिलीज़ करना है। दैट इज़ वाई ग्राउंडिंग की एनर्जीज़ है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो से डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, जितने भी आपके बच्चे यहाँ पर एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप एरीज मेष राशि वालों को, अपने बच्चों को प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, यहाँ पर यस बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डेथ की एनर्जीज है। मैं आपको एग्जैक्टली वही कह रही हूँ ना कि आपको अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली आप कुछ चीज़ों को पकड़ कर बैठे हो एरीज, ठीक है। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर कर दो, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दो। जो हो रहा है, जो जा रहा है, उसे जाने दो, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, ठीक है। और अपने आप को रेडी रखो। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करनी है, ठीक है, मेडिटेशन करनी है, अनहेल्दी लोगों से अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ढेर सारी ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, आपकी हायर सेल्फ की भी ऊर्जा है ये, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है ये, अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना कि अबंडेंस आपकी तरफ आना चाहती है, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी मैसेज डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं कि कुछ एरीज हैं जिन्होंने किसी प्रोजेक्ट पर या किसी चीज़ पर बहुत मेहनत करी है, और आप लोग जो है उसकी वेट कर रहे हो कि उसका रिज़ल्ट आपको बेसिकली कब मिलेगा, लेकिन वो रिज़ल्ट आपको मिल नहीं रहा, ठीक है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और कुछ लोगों को अगर मिला है तो बहुत थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं ना, वो अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो रीज़न वही है कि आपने डीक्लटर नहीं किया है माय डियर। ओ माय गॉड, यहाँ देख रहे हो सन की एनर्जीज, भाई मेजर चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए ना आपकी लाइफ में ये चीज़ें जाना बहुत ज़रूरी है। एक बात बताती हूँ एरीज, यहाँ पर ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ये कार्ड कह रहा है कि अपने ऊपर डाउट मत लाओ, सबसे पहली बात तो, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई कुछ कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट आपके साथ हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। कुछ ऐसा अटैचमेंट कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप उससे अटैच्ड हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपनी पावर पर डाउट मत करो, आप इतने कैपेबल हो, बस आपको अपनी ओरिजिनल सेल्फ में यहाँ पर बने रहना है। अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, अपनी ओरिजिनलिटी को, अपने एसेंस को, जो आप बेसिकली हो, आप जैसे हो, उसको नहीं खोना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इतने पावरफुल पर्सन हो और जब ऐसी सिचुएशन आती है आप अपनी पावर को रिलीज़ कर दो। नो, आपको अपनी ओरिजिनलिटी में ही रहना है, हम्बल एनर्जीज में ही रहना है, ग्राउंडेड ही रहना है, ठीक है। आपके पास वो पावर है, ये भी आपकी हायर सेल्फ है, ये आपको यही बोल रही है कि जैसी मर्जी परिस्थिति आए मैं बदलूंगी नहीं या मैं बदलूंगा नहीं। तो इसी एनर्जीज में आपको बने रहना है, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, उनको रिलीज़ कीजिए, ऐसे थॉट्स को रिलीज़ कीजिए, ऐसे लोगों को रिलीज़ कीजिए, ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जो आपकी लाइफ में बस बने हुए हैं, जो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। और तभी आपकी लाइफ में जो है ना ये नए रास्ते खुलेंगे, चाहे वो प्यार को लेकर के हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे वो जिसे कहते हैं ना ओवरऑल एरिया आपका मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो उसके लिए एक बदलाव लाना बड़ा ज़रूरी है। वो ये कि ये जो चेंज डिवाइन की तरफ से आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, उसको आने दीजिए, उस बदलाव को आने दीजिए। बस आपको यहाँ पर सरेंडर, मैंने आपको सबसे पहला मैसेज दिया था ना, सरेंडर कर दो। एग्जैक्टली ये सरेंडर की एनर्जीज है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हाथ छोड़ करके बैठ जाओगे, कहने का मतलब
सरेंडर आपको सिचुएशन में करना है कि जो हो रहा है मेरी लाइफ में मैंने ईश्वर पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर मैंने छोड़ दिया है। मुझे क्या करना है राइट नाउ की एनर्जीज में, मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे ग्राउंडिंग करनी है, मुझे काम रहना है, मुझे पेशेंस रखना है, ठीक है, मुझे पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना है, थैंकफुल रहना है डिवाइन के प्रति जो उन्होंने मुझे मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें मुझे दी हैं, जो मेरे पास अभी प्रेजेंट मोमेंट में है। आपके पास कोई जॉब है तो उसके प्रति ग्रेटफुल रहो, माता पिता हैं आपके अपने हैं उनके प्रति ग्रेटफुल रहो, आपके बच्चे हैं उनके प्रति ग्रेटफुल रहो, आपके स्पाउस है उनके प्रति ग्रेटफुल रहो। मतलब डिवाइन को बोलो कि थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे लोग दिए मेरे आसपास जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बेसिकली अच्छी हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए और अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हुइए, ठीक है, अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट हुइए, वो भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को दिखाना, ठीक है, माना आपकी चाहे एज कोई भी हो, ठीक है, आपके अंदर का जिसे कहते हैं ना कि बच्चा कभी मरता नहीं है, तो उसके साथ आपको कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे ही आप अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट होते हो ना, आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, समझ रहे हो, क्योंकि आप एक लाइट एनर्जीज में आ गए हो। बच्चे के हाथ से, बच्चे के पास से अगर कोई चीज़ छीन ली जाती है या जो उसके लिए सही नहीं है, कुछ वक्त वो रोता है, उसके बाद वो उसे भूल जाता है, लाइक वैसी ही एनर्जीज आप लोगों ने रखनी है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है एरीज। ओके, तो ये सीरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सीरीज में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं भूल गई थी। 29 ऑफ मई से टैरोट का 4th बैच यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। अगर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं और इंट्यूटिव रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।